एक समय की बात है, एक महिला रहती थी। एक दिन उसकी हवेली जलकर राख हो गई। उसका कोई निशान तक नहीं बचा। उसने अपना पूरा जीवन कठिन परिश्रम में बिताया था। एक व्यक्ति जिसने उससे उधार लिया हुआ पैसा लौटाना नहीं चाहा, बदला लेने के लिए उसकी हवेली में आग लगा दी। महिला ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पादरी उसे सांत्वना देने का कोई उपाय नहीं जानता था। पादरी ने भविष्यवाणी की कि उसकी मृत्यु के बाद उसे नरक की अग्नि में कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ अन्यायपूर्ण कार्य किए थे। महिला ने सोचा, यह संभव है, लेकिन यदि किसी ने मेरी दूसरी हवेली और घर भी जला दिया तो मेरे तीनों बेटे कैसे जीवित रहेंगे। उसने बहुत देर तक इस बारे में सोचा और अंत में निर्णय लिया कि उसके बेटों को कोई काम सीख लेना चाहिए। उसने अपने बड़े बेटे को सेना में भेज दिया, क्योंकि वह बहुत सुंदर और बलवान था। दूसरे बेटे को उसने लोहार के यहाँ शागिर्द बना दिया। सबसे छोटे बेटे से उसने कहा, बेटा तुम्हारे लिए नाई का काम सबसे उपयुक्त रहेगा। तीनों बेटों ने कोई विरोध नहीं किया। वे अपने माता पिता की बात मानते थे और खेतों में काम करना भी उन्हें पसंद नहीं था। बड़ा बेटा सोचता था, कमर में चमकती तलवार और हाथ में झंडा लेकर चलना कितना आसान और सम्मानजनक है। बाकी दोनों भाई भी खुश थे। वे सोचते थे, शागिर्द बनना अच्छा है, कम से कम अब हमें खेत में हंसिया और कुदाल लेकर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह तीनों अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ वर्षों बाद महिला बहुत बूढ़ी हो गई। सच तो यह था कि वह पहले भी जवान नहीं थी, लेकिन अब उम्र तेजी से बढ़ रही थी। वह बार बार यही सोचती रहती कि पादरी द्वारा बताई गई नरक की अग्नि से कैसे बचा जाए। दूसरी ओर उसके तीनों बेटे इतनी चिंता नहीं करते थे। सैनिक अपना समय नाच गाने और उत्सवों में बिताता था। लोहार और नाई भी अपने अपने कामों और मनोरंजन में व्यस्त रहते थे। एक दिन तीनों को अपनी माँ का पत्र मिला। उसने उन्हें तुरंत घर आने के लिए कहा। उसे लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय निकट है और वह मरने से पहले अपने बेटों को एक बार फिर देखना चाहती थी। तीनों बेटे घर लौट आए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि शायद उन्हें कुछ विरासत मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो उनका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखद हो जाएगा।